ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को प्रदोष की व्रत की विधि और पूजा और के बारे में मैं बताऊंगी। पिछले वीडियो में आपको प्रदोष कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, सब मैंने बताया। आज मैं आप लोगों को रवि प्रदोष के बारे में बताऊंगी। जो भी प्रदोष का त्रयोदशी रविवार को पड़ती है उसे हम रवि प्रदोष कहते हैं। तो इस दिन हम सुबह उठ के स्नान ध्यान करके संकल्प लेते हैं और भगवान शिव की पूजा हम करते हैं। रवि प्रदोष की पूजा हम लंबी आयु के लिए करते हैं और हमें किसी प्रकार का कोई रोग है या कोई बहुत दिन से बीमार है तो उसे रवि प्रदोष अवश्य करनी चाहिए। और अगर किसी को हमेशा यश नहीं मिलता है जितना वो कार्य करता है उस हिसाब से, तो उसे भी रवि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इस दिन शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हमें उठ के स्नान ध्यान करके, अगर आप मंदिर जाती हैं, आपके घर के पास मंदिर है, तब तो बहुत अच्छी बात है। आप शिव मंदिर शिवालय में जाइए, तब तो सारा ही आपका पूजा पाठ का विधि विधान से वहीं कीजिए। लेकिन अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पा रही हैं तो घर में ही चौकी पे भगवान शिव की आप तस्वीर रखिए और उसके चित्र के बगल में आप एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। उसमें गंगा जल, हल्दी, कुमकुम और अगर आम का पत्ता है तो आम का पत्ता रखिए और उस पर एक कटोरी में चावल रखिए और उस पर कोई भी आप रख दीजिए। उसके बाद से आप अगर चाहती हैं तो देसी घी का दी, अगर देसी घी नहीं है तो तिल के तेल भी आप जला सकती हैं। देसी घी का दीप जलाइए, धूप जलाइए, जो मौसमी फल है उस हिसाब का फल रखिए और भगवान की हम पूजा करते हैं। सुबह 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 तो हम पूजा कर ही लेते हैं, आरती कर लेते हैं, पूजा कर ले, लेकिन प्रदोष व्रत में शाम के समय की पूजा का बड़ा ही महत्व है, जो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेके 45 मिनट बाद तक रहता है। इस समय हमें ज़रूर ही आरती, पूजा, कथा ये सब करनी चाहिए। कथा आप सुबह भी पढ़ सकती हैं, अगर आपके पास टाइम है तो शाम को भी कथा मिलता है पुस्तक, वो पुस्तक की भी हमें पूजा करनी चाहिए, फिर हमें कथा पढ़नी चाहिए। रवि प्रदोष की कथा मैं आज आप लोग को सुना रही हूँ। एक समय की बात है कि सभी जो गुरु थे, ऋषि मुनि, भागीरथी नदी के किनारे आए और व्यास जी के शिष्य सूत जी थे, वह भी वहाँ पे पधारे थे। 88,000 ऋषि वहाँ पे एक साथ बैठे थे और सब पूछ रहे थे कि कैसे पूजा की जाती है, कैसे क्या। वहाँ पर एक सैनिक ऋषि भी थे, वो भी सूर्य सूत जी से पूछे कि भगवान ऐसा कोई पूजा पाठ बताइए हमें जिससे मंगल ही हो और कहानी बताइए। तब श्री सूत जी बोले कि देखिए, सब पूजा तो हर पूजा अच्छी होती है, लेकिन अगर हमें कष्ट निवारण के लिए पूजा चाहिए तो हमें प्रदोष के दिन पूजा करनी चाहिए। रवि प्रदोष का बड़ा ही महत्व। उस दिन हम शंकर भगवान की तो पूजा करते हैं, साथ साथ सूर्य भगवान की भी हम पूजा करते हैं रवि प्रदोष के दिन। और रवि प्रदोष की कथा मैं आप लोग को सुनाता हूँ किस प्रकार से। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, वो बड़े ही गरीब थे। उनका एक पुत्र भी था, लेकिन ब्राह्मणी जो थी वह शंकर भगवान की बड़ी ही भक्त थी। वह हमेशा भगवान की शिवालय में जाके पूजा पाठ करती थी, घर पे भी शंकर भगवान की पूजा पाठ करती थी और महीने के दोनों प्रदोष व्रत वो किया करती थी। एक समय की बात है कि उसका पुत्र हठ करने लगा कि मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा। उसकी माँ ने कहा ठीक है, तू स्नान करके आ, आज तो रवि प्रदोष है, पूजा पाठ करनी है। वो खुशी खुशी बालक गया और स्नान करने के लिए चला गया। स्नान करने के बाद जब वो वापस आ रहा था तो कुछ चोर थे, उसे पकड़ लिए और लगे बोले बता तेरे पिताजी के पास कितने धन है, कहाँ खजाना छुपा है, क्या, सब पूछ रहे थे। वह बालक बड़ा ही आश्चर्य में था कि मैं तो निर्धन हूँ, मेरा पिताजी निर्धन है, मैं क्या इन लोगों को बताऊं कि मेरे घर कहाँ धन छुपा है, कहाँ धन नहीं है। वह बोलने लगा कि अरे भाई, मुझे घर जाने दो, आज रवि प्रदोष है और मुझे
जाके पूजा पाठ करनी है। लेकिन वह चोर नहीं माने, उसे बहुत देर तक परेशान करते रहे। जब उन्हें भी लगा कि शायद इसके पास सच में कुछ नहीं है, तो फिर वो लोग छोड़ के आगे चले गए। वह चोर इतने उसे परेशान किए थे कि रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे आके वो बालक सो गया। सोने के बाद जब उधर बहुत जगह वो चोरी किए थे, तो सिपाही जो है चोर को ढूंढ रहे थे। उनको लगा शायद यही चोर है, थक के सोया हुआ। वह उसे पकड़ के ले जाके कारावास में डाल दिए। अब इधर उसकी माँ रवि प्रदोष की थी, वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान क्या हो गया, मेरा बालक अभी तक नहीं आया, मैंने आपका व्रत किया है, मैंने आप सच्चे मन से आपकी व्रत पूजा पाठ करती हूँ, ऐसा क्यों करे भगवान, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, कभी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे पुत्र को सकुशल मेरे पास वापस कर दीजिए। ऐसा करके वो रवि प्रदोष में काल में पूजा पाठ कर रही थी, आरती की, और मन तो उसका बड़ा दुखी था। इधर राजा के स्वप्न में स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले कि वो बच्चा निर्दोष है तो उसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुम्हारे राजपाट को नष्ट कर दूंगा। ऐसा सुन के राजा हड़बड़ा के उठा और फिर वह तुरंत ही कारावास में स्वयं गया और सैनिकों से बोला कि इसे निकाल दो। सुबह का समय था, वह राज दरबार में अपने सैनिकों से कहा कि तुम लोगों ने बिना पूछे कैसे इसे कारावास में डाल दिया। तब राजा ने बालक से सारी बात पूछी तो बालक बताया कि मैं तो स्नान करने गया था, रवि प्रदोष कल था और मैं पूजा पाठ करने के लिए स्नान करने अपने माता से पूछ के गया था, लेकिन माता के पास मैं पहुंच नहीं पाया, उसके पहले चोर मुझे पकड़ लिया और मुझे परेशान करने लगा। इस प्रकार वो सारी घटना बताने लगा कि कैसे सैनिक आए पकड़ के लाए। फिर राजा सैनिकों को बड़ी फटकार लगाए और फिर पूछे बालक से कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बालक बोला मुझे थोड़ी सी चावल चाहिए। तो बोले चावल थोड़ी सी, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा। बोला हाँ, मैं इससे खीर बना के भगवान को भोग लगाऊंगा, शंकर भगवान को। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले इतना संतुष्टि बालक है, अगर ये चाहता तो कुछ भी मांग सकता था अपने लिए, खाने के लिए, अपना धन दौलत कुछ भी, लेकिन इसने मांगा भी तो भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाने के लिए चावल थोड़ी सी मांगे। वो बड़े प्रसन्न हो गए और अपने सैनिकों को भेजे कि जाओ तुम इसके माता पिता को बुलाओ। उधर उसकी माँ बहुत चिंतित थी और जब सैनिकों को देखी तो घबरा गई कि पता नहीं क्या हो गया, राजा मुझे कौन से दंड देंगे। दोनों पति पत्नी घबराते हुए राजभवन में पहुँचे। राज दरबार जब मैं गए तो वो अपने पुत्र को देख के खुश हो गए। राजा बोले तुम्हारे पुत्र ने कोई चोरी नहीं की है, गलती से उसे सैनिक पकड़ लाए थे। वह अपने बेटे से लिपट के रोने लगी और उसे बार बार समझा रही थी, मैं तुमसे कह रही थी अकेले मत जाओ, लेकिन तुम चले गए। और मन ही मन भगवान का आशीर्वाद दे रही थी कि हे भगवान, आपने मेरे बेटे को मुझे वापस कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा यह देख के कि सारा परिवार बड़ा ही संतोषी है, उन्हें किसी चीज़ की लालच नहीं, तब उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको 5 गांव देता हूँ, आप गांव में सब पूजा पाठ कराइए और 5 गांव के आप मालिक होंगे। और उन्हें उनका घर धन्य धान्य से भर गया। ब्राह्मण की स्त्री घर आई, उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की और कहे कि हे भगवान, मैं तो हमेशा से ही आपकी पूजा पाठ करती थी, लेकिन अब मैं सब प्रदोष व्रत आजीवन करूंगी। इस प्रकार यह रवि प्रदोष की कथा है। ओम वासुदेवाय।